यस गाइस, वेलकम बैक। वो जो 1.5 पेज छोड़ा वहां पे आ जाओ जल्दी जल्दी। ये देखो, मैं आ गया हूँ 1.5 पेज पे। देखो मैंने आपको स्टेप 5 लिखाया था, परफॉर्म ऑप्टिमलिटी टेस्ट बाय ड्राइंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ऑल जीरोस। बरोबर, उसी पॉइंट में नीचे लिखना है, नया स्टेप नहीं है। 5th पॉइंट में नीचे लिखना है। यहाँ पे से लिख रहा हूं मैं, इफ नंबर ऑफ लाइंस आर इक्वल to size of table above solution is optimal. Final solution is prepared as per step 6. बरोबर, if number of lines लिखते जाओ are less than size of table, then above solution is not optimum. To make it optimum, we need to increase number of zeros by subtracting least uncovered number from all uncovered numbers and add the same to intersection of two lines. Refer example 2 and 3 of notes. Refer example 1. बराबर, ऐसा लिखो, रेफर एग्जाम्पल 2 and 3. फिर स्टेप 6 and again perform optimality test. Till number of lines equal to size of table. Hi Anna. Step 6. Allocate, that is make box to cell aside. We go row wise and check row which has 1 0 and make a box to it. We delete or cross other zeros of same column. Go like this till all jobs are assigned. If each row has more than 1 0, then go column wise and select, that is box 0 of column
having 1 0. Thereafter delete or cross other zeros of same row. बरोबर. If each row and each column has more than 1 0, then it is situation of multiple solution. रेफर एग्जाम्पल डैश. ये बाद में नंबर लिखेंगे. ये समझ में आया? प्रिपेयर फाइनल सॉल्यूशन एंड फाइंड मिनिमम वैल्यू. वेरी क्लियर? ये समझ में आया सबको? जो रिकॉर्डेड देख रहे, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी. अच्छा गाइस, मैंने आपको बोला है कि आपको कौन सा सम होमवर्क है. क्वेश्चन 4, 5, 6 एंड 7. आपके पास नोट्स ऑलरेडी है. 4, 5, 6, 7 होमवर्क है आपके लिए. एवरीबडी, ये समझ में आया सबको? पक्की बात? अभी कंसेप्चुअली क्लियर ना? अब आपको एक राज की बात बताता हूँ. अब ये जो टेक्निक है, असाइनमेंट टेक्निक, ये एक्चुअली मैथ्स नहीं है. दिस इज पार्ट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च. ऑपरेशन रिसर्च करके सब्जेक्ट होता है, ये उसका टॉपिक है, पर अपने 12th में डाला गया. इससे अपना लॉजिक स्ट्रांग होता है थोड़ा. करेक्ट? और एग्जाम में आपको ये सब लिखना पड़ेगा तो जाके मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो मैंने 4, 5, 6, 7 आपको होमवर्क दिए, सब जन करके आना. आई विल जस्ट टेल द फाइनल सॉल्यूशन. नंबर 2, आपने नोटिस किया कि लाइन कैसे भी ड्रॉ करो. अगर वो लाइन के हिसाब से आपने अनकवर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट किया और इंटरसेक्शन पे ऐड किया, तो किसी का एक बार में आंसर आता है, किसी का 2 बार में, किसी का 3 बार में. There is no foolproof way by which you can draw line in such a manner कि नेक्स्ट में आंसर आ जाए. ऐसा कोई foolproof वे नहीं है. हर स्टूडेंट अलग अलग करेगा. इसीलिए ये चैप्टर के सब सम्स मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ खुद करो मेरे पहले. तो सबकी लाइंस अलग अलग होगी, सब जन एलोकेट करोगे, लास्ट में सॉल्यूशन सबका सेम आएगा. सो ऑल विल बी हैप्पी एंड यू विल रियलाइज कि एग्जाम में हम कैसे भी लाइन ड्रॉ करें हमारा आंसर आएगा. और आप मेरा कॉपी करोगे तो एग्जाम में आपको समझेगा नहीं लाइन कैसे ड्रॉ करने का, घबरा जाओगे. घबराने का जरूरत नहीं है. बस खाली इतना ध्यान रखना, मिनिमम नंबर से ज्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए. जहां सब 0 3 लाइन में कट गए और आपने 4 ड्रॉ कर दी तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. फिलहाल अगर आपकी लाइन 2 लाइन में जीरोस कट होते हैं, आपने 3 कर दी, खेल खत्म. इसलिए स्किल है लाइन ड्रॉ करने में. ये सबको समझ में आया गाइस? कृषा मैक. So we will see you in next lecture with lot of this preparation. 4 sums I have given homework. होमवर्क करने के पहले ये जो मैंने क्लास के सम्स करवाए हैं, पहले इसी को प्रैक्टिस करना एक बार, बिना देखे सॉल्व करना. अभी तो आप नॉर्मल सॉल्व करोगे, बाद में मैं क्या करूंगा, आपको थोड़े सम्स होने के बाद टाइम रख के सॉल्व करने को बोलूंगा कि कितने टाइम में आपका सम सब लिख के होता है. पहले तो आप सॉल्व करना सीखो. अब आगे के पार्ट में, आगे के लेक्चर में मैं वैरायटी भी करवाऊंगा. मतलब जहाँ पे जैसे कृषा ने पूछा कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हुए तो क्या,
मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो क्या, एंड सो ऑन. ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. Yes, Darsh, tell me. That I will announce once I save this video. Okay, guys. See you in next lecture.